महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं दानमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। सर्वमंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वशास्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते। बोल जगदम्बा रानी की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से माता पिता के आशीर्वाद आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण श्रद्धा विश्वास और भगवान भोलेनाथ जगदम्बा के श्री चरण कमल में परम भक्ति और स्नेह के कारण ही भगवान की कथा का आज 15वां दिन। मां और भोलेनाथ कृपा कर रहे हैं तो उनकी कथा को श्रवण करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रतिदिन एक उत्साह एक उमंग उनकी कथा को सुनने का प्रतिदिन उत्साह और उमंग रहता है। यही उमंग उनके श्री चरण कमल में प्रीति का संकेत। उनकी कथा को सुनकर के उनके श्री चरण कमल में जब प्रीति उत्पन्न होने लगे तब आप समझ लीजिए कि जगदम्बा और भोलेनाथ आप पर कृपा कर रहे हैं। मां और भोलेनाथ आपके समीप ही हैं, आपके पास ही हैं और बार बार आपको स्पर्श कर रहे हैं। ये स्पर्शता जो है वो आपके हृदय में जो उनकी कथा को सुनकर के गुदगुदी होती है, ये स्पर्श उनका ही। इसलिए भगवान की कथा प्रसन्न चित्त आनंद चित्त और शुद्ध मन से सदैव सुनते रहना और बड़ी कल्याणकारी कथा है जो साक्षात भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। उनकी इस कल्याणकारी कथा को जो भक्त प्रतिदिन सुनते हैं और ये श्रावण मास में भी अधिक मास ऐसी भोलेनाथ ने परम कृपा की है कि ये मास जो हर 4 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है और ये श्रावण मास 19 वर्ष के बाद आया। एक तो मास 12 महीने की जगह हिंदी महीने 12 की जगह 13 महीने हुए और उन 13 में भी जो महीना बढ़ा वो भगवान शिव का श्रावण मास बढ़ा। इतना परम सौभाग्य है इस समय इस धरती के ऊपर रहने वाले मनुष्यों का। ये वो परम सौभाग्य अपना समझ नहीं सकते क्योंकि भगवान शिव की आराधना के लिए 1 महीना अतिरिक्त मिला। भगवान विष्णु के और भगवान शिव के नाम के स्मरण के लिए संयुक्त महीना मिला। जो भगवान शिव और भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन बंधन, भगवान राम का उनका संयुक्त रूप से पूजन बंधन कर सकता है, जो करता है उसको इस पृथ्वी पर इस समय मुक्ति दुर्लभ नहीं।
अपने जीवन को व्यक्ति सार्थक कर सकता है, अपने जीवन को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है इस श्रावण मास में अधिक मास। भगवान के श्री चरण कमल में जो अपना वंदन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, भगवान राम का और भगवान शिव का संयुक्त रूप से जो स्मरण करते हैं, उनको मुक्ति कहीं दूर नहीं। राम भगवान शिव मुक्त क्यों कर देते हैं? ऐसा क्यों है जो भगवान शिव के समीप जाता है भगवान शिव उसको मुक्त कर देते? क्योंकि भगवान शिव सदैव राम का स्मरण करते हैं और राम का एक बार नाम लेने से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए जो भगवान शिव के समीप होता है वो राम के अत्यधिक समीप होता है, और राम, शिव और राम दोनों एक ही हैं। इसलिए भगवान शिव जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से बिल्कुल मुक्त होता है। इसलिए कल्याणकारी भगवान की एक कथा भगवान राम का स्मरण करते हुए, उनका कीर्तन वंदन करते हुए सुननी चाहिए। बड़े प्रेम से स्मरण करेंगे भगवान राम का यहाँ से, उसके बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। आगे की बड़ा सुंदर प्रसंग नारद जी का चल रहा है, कल की कथा में हम लोगों ने सुना था, और आज उसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे 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 राम राम सिया राम राम राम। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की जय। कल की कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था कि माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना और भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वर्ण करना और कुपित हुए नारद का शिव पर उनको शाप देना। ये हम आज की कथा में सुनेंगे। कल की कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग था। नारद जी ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं और शिव क्षेत्र में तपस्या करने के कारण नारद जी जब को ये भ्रम हो जाता है कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, तो भगवान शिव के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बाद अब मेरा ही नंबर है, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा करने को भगवान शिव भगवान विष्णु के समीप जाकर के कहते हैं कि उनके समक्ष ये बात मत कहना तुम नारद। लेकिन नारद जी अहंकार के वशीभूत होकर के ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को ये वरदान सुनाते हैं। अब विष्णु जी चूंकि भगवान विष्णु के परम भक्त हैं नारद, जब भक्त के अंदर अहंकार की उत्पत्ति होती है तो भगवान उस अहंकार का तुरंत ही नाश कर देते हैं, क्योंकि अहंकार से भक्ति क्षीण होती है। जब अहंकार उत्पन्न होता है तो भक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और भगवान को भक्ति परम प्रिय है। भगवान अपने भक्त को सदैव निर्मल रखते हैं। इसलिए जब कभी भी अहंकार की उत्पत्ति हो, अपने इष्ट का स्मरण अवश्य कर लें और वो अहंकार तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इष्ट के श्री चरण कमल में स्मरण करेंगे, आपके अंदर का उत्पन्न हुआ अहंकार आपको उनके श्री चरण कमल की याद दिला देगा। जैसे ही आप उनके श्री चरण कमल को याद करेंगे, आपका जो अहंकार वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान सबसे पहले अहंकार को नष्ट करते हैं और अहंकार नष्ट हुआ
तो व्यक्ति निर्मल होता है। इसलिए नारद जी को अहंकार, क्योंकि महामुनि है वो, अहंकार भी ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ होगा जो आसानी से हट सके। महातपस्वी महायोगी नारद जी, जो अहंकार उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया है, उसको हटाने के लिए भगवान एक लीला की रचना करते हैं। भगवान शंकर और भगवान विष्णु मिलकर के नारद जी के उस अहंकार को किस प्रकार से नष्ट करते हैं, ये हम आगे की कथा सुनने जा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया पकड़ा। भगवान शिव ने इशारा किया भगवान विष्णु को कि प्रभु आप आगे की लीला जो है वो आप रचना करो। देखिए, जितनी भी भगवान विष्णु को मायापति कहा है, भगवान शिव तो महादेव हैं, उनमें सभी देवों का वास है, परंतु श्री कृष्ण लीला के अंदर भी आपने ये देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के आने से पूर्व माया की उत्पत्ति हुई। जो कन्या कंस के हाथ से छूट करके आसमान में पहुंचती है, वो कहती है कि ये मूर्ख कंस, तुझको मारने वाला तो इस धरती पर पैदा हो चुका है। वो कन्या और कोई नहीं, महामाया, योग माया। इसलिए मायापति के पहले माया उत्पन्न हो जाती है, ताकि आपकी आंखों में, नेत्र में वो माया सदैव आगे रहे और भगवान उसके पीछे रहें। अगर माया नहीं हो, माया का जाल नहीं हो, तो व्यक्ति भगवान को तुरंत ही पहचान। माया के कारण, उनकी जो माया होती है उसके कारण माया भगवान को पहचाना नहीं जा सकता। भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, आपके समीप होंगे परंतु भ्रम ऐसा उत्पन्न करेंगे कि आपको पहचान नहीं होगा, क्योंकि माया संग में है। और उस माया को जो भक्त तोड़ देते हैं वो पहचान लेते हैं और पकड़ लेते हैं, और जब पकड़ लेते हैं उस माया को तोड़ करके, तो भगवान को फिर छोड़ते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण इस कलिकाल में भी है और अभी भी इस धरती के ऊपर मौजूद है, जो अपने भगवान को पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद फिर उनको छोड़ते नहीं है। आज भी श्री वृंदावन धाम में, श्री कनक भवन सरकार अयोध्या जी में कुछ लोग, कुछ साधु संत महात्मा विद्वान लोग ऐसे हैं जो आज भी भगवान उनसे प्रतिदिन मिलने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, उनकी कुटिया में आज भी। क्यों? उन्होंने माया को भेद दिया है। जो भगवान के में लय हो गए हैं, उनके हो गए हैं, उनका फिर माया कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही भगवान ने एक माया की रचना की। माया के नगर, एक विशाल नगर की रचना करते हैं जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था, क्योंकि जितना अच्छा होगा, तो अगर साधारण सा अगर नगर लगेगा, झोपड़ी और एक महल बना हुआ होगा, तो कोई व्यक्ति फिर उसके अंदर प्रवेश नहीं करो। नहीं, हम लोग बहुत देखे हैं ऐसे। नारद जी जैसे महातपस्वी और महाज्ञानी व्यक्ति, उनके लिए तो छोटे मोटे नगर तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। जो कैलाश पर्वत पर जाकर के, एक नारद जी ऐसे देवता हैं जिनको किसी भी स्थान पर कभी भी पहुंच जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। नारायण नारायण। और भगवान शिव के लोक में चले जाएंगे, माता पार्वती से बात कर लेंगे, माता पार्वती से भगवान शिव के बारे में कुछ कह आएंगे, और ब्रह्मा जी जो उनके पिता हैं स्वयं, वहां पर जाकर के माता सरस्वती से जाकर के कुछ कह देंगे, और भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी की जाके कह देंगे, लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु की जाके कह देंगे। नारद जी ऐसे देवता हैं जो देवों और राक्षसों दोनों के बीच की कड़ी। राक्षसों के यहाँ भी जब जाते हैं तो सम्मान से बैठाए जाते हैं, और देवताओं के यहाँ जाते हैं वहां भी सम्मान से बैठाए जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच की कड़ी नारद जी हैं। इधर की सूचना उधर करने का सारा काम उनका है। राक्षसों के पास जाते हैं तो सूचना इधर से उधर करते हैं, राक्षस कहते हैं ये परम हितैषी आ गए हमारे। देवताओं के पास पहुंचते हैं तो देवताओं को लगता है कि नारद जी बात तो बहुत सॉलिड कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही नारद की जो महिमा है, ऐसे नारद मुनि जब तक विशाल काय और सुंदर नगर की स्थापना नहीं होगी तब तक मोहित नहीं हो सकते। और चूंकि भगवान स्वयं ऐसी चीज की, उनकी स्वयं की इच्छा है कि मुझे नारद का अहंकार तोड़ना है, तो इसीलिए उन्होंने जिस नगर का निर्माण किया है तो उस पर तो नारद जी को मोहित होना ही।
वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्युक्त थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार बनाए, जो नाना प्रकार की वेशभूषा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो। नारद जी ने जैसी देखा कि भाई बड़ा सुंदर नगर है, उन्होंने कहा चलो इसमें घुमा जाए। मुनि श्रोमणी नारद को आया देख महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठाकर उनका पूजन। राजा ने देखा नारद जी आए हुए हैं, तो उन्होंने नारद जी को बुला करके बैठा करके बड़ा सुंदर पूजन किया, बड़ा सम्मान दिया, और सम्मान दे करके अपनी सुंदर कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले कि राजन, ये देव कन्या के समान सुंदर महाभागा कन्या कौन? भगवान शिव जो है वो माया को, भगवान विष्णु माया को रच रहे हैं, और उनकी माया, पति की माया को देखकर नारद जी भ्रमित। जैसे ही सुंदर कन्या को नारद जी ने देखा, बुद्धि भ्रमित हो गई और पूछने लगे कि ये सुंदर देव कन्या कौन है, जो देवताओं की, अप्सराओं की भांति दिखाई दे रही है। उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मुनि, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है, वह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाला है। इससे सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप इसका भाग्य बताएं। अब नारद जी जो है महान ज्योतिषी भी हैं, उनको कुंडली दिखाने का नंबर आया। राजा ने इस प्रकार पूछने पर काम से ब्याहे हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले कि हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की अगार है। एक बात आप समझिए, वो जो कन्या जो राजा दिखा रहे हैं वो साक्षात लक्ष्मी ही है, क्योंकि नारद जी जब तक साक्षात लक्ष्मी को नहीं देखेंगे तब तक और किसी चीज से भ्रमित भी नहीं होंगे। जब तक साक्षात लक्ष्मी वहां पर मौजूद नहीं होगी तब तक नारद जी को कोई छोटी मोटी शक्ति जो है वो भ्रमित भी नहीं कर सकती। इसका भावी पति निश्चय ही अहंकार लेकिन शर्म सीमा पर है, इस कारण माता लक्ष्मी के को वो पहचान भी नहीं पा रहे हैं। वरना तो नारद जी जो हैं वो परम तपस्वी, परम तेज को प्राप्त हुए हैं, तुरंत ही माता को पहचान लेते कि मां आप। परंतु एक अहंकार का पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है, जब व्यक्ति अहंकार से उत्पन्न होता है तो फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता। जब अहंकार की उत्पत्ति होती है तो उसके संकेत हैं माता, पिता, भाई, बहन, बंधु, फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो सब कुछ अहंकार के वशीभूत हो जाता है, अंधा हो जाता है, जिसको अंध बोलते नहीं, अंधक। इसी प्रकार नारद जी अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, अंधकार आया हुआ है, तो माता साक्षात रूप के अंदर सामने है, उनको दिखाई नहीं दे रही है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हो। अभी अपना बखान हो रहा है। नारद जी जो हैं वो कह रहे हैं कि भगवान शंकर के समान, शंकर भगवान शंकर नहीं, उनके समान जो काम विजयी होगा और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि नारद जी ही है। ऐसा कहकर राजा से विदा लिए इच्छा अनुसार विचरण करने वाले नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। वे काम के वशीभूत हो गए। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। ये कथा रामायण की है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन किया है, और ये यथावत इस शिव पुराण में भी भगवान की एक कथा यथावत वैसे ही जैसे श्री रामचरितमानस में है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, यह कैसे संभव हो सकता है। अब कोई व्यक्ति जब
किसी को प्राप्त करने की जब इच्छा रखता है तो वो सोचता है, युति जोड़ता है कि अब ये युति मैं कौन सी ऐसी युति करूं जिससे मुझे ये चीज वस्तु प्राप्त होगा। नारद जी भी सोचने लगे। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो साधु की वेशभूषा में रहता हूं और ये राजा की कन्या है, ऐसा मुझे पसंद करे या नहीं करे, मेरा चेहरा जो है वो पसंद आए या नहीं आए। भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते और समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। कहते हैं कि स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सबको छोड़कर ये मुझे ही वर्ण करे, ये कैसे संभव हो सकता है। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। सबसे सुंदर, देखिए सब इस पूरे संसार, पूरी सृष्टि के अंदर सभी देवताओं में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर यदि कोई दिखने वाले भगवान है तो भगवान विष्णु का स्वरूप। भगवान विष्णु इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि राक्षस भी जब उनको देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। भगवान मोहिनी का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण को तो आप देखते ही हैं। श्री कृष्ण को देख करके तो कौन इस संसार के अंदर मोहित नहीं हुआ, भगवान राम को देख करके इस संसार के अंदर कौन मोहित नहीं हुआ। ऐसा ही स्वरूप भगवान विष्णु का भी है। तो नारद जी कहते हैं, जब वो सोचते हैं कि कौन सबसे सुंदर है तो देखते हैं कि भगवान विष्णु, अगर उनका स्वरूप मिल जाए तो सब काम बन जाए। भगवान विष्णु के पास रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में पहुंच जाते हैं और विष्णु भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि भगवान मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृतांत कहूंगा। अब देखिए, मन के अंदर किसी को कोई बात अगर होती है ना तो वो कहता है, चुपके से बताता है जाके। यार भगवान के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि प्रभु जरा यहाँ से एक मिनट माता के पास भी हट जाओ, इधर आ जाओ, जरा एक बात करनी है। और नारद जी जो है वो भगवान विष्णु से एकांत में कहते हैं कि बात करनी है, अपना सारा वृतांत मैं आपसे कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले कि मुनि आप अपनी बात करें। तब नारद जी ने कहा कि भगवान आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं वे सदा धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उनका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात और तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदरी है। हे प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूं, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दें। भगवान विष्णु से कह रहे हैं एक चीज और भी, जो जिस इष्ट की पूजन करता है, जो जिस इष्ट को दिन भर भजता है, वो इष्ट का स्वरूप, उस इष्ट के गुण उस भक्त के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये बात खुद नोट करके रख दीजिए अपने पास कि जो जिस इष्ट का पूजन करता है, जो जिस इष्ट के समीप रहता है, उनका जाप करता है, उनको दिन रात याद करता है, उन इष्ट के गुण और उन इष्ट के प्रकृति जैसी होती है वैसी उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है, वो वैसा ही दिखाई देने लगता है। इसलिए भक्त में और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। कहते हैं कि जो भक्त है, भगवान कहते हैं कि जो भक्त है वही भगवान है, और जो भगवान है वो भक्त के पीछे पीछे। भगवान तो स्वयं भक्त के पीछे पीछे हो जाते हैं, फिर भक्त आगे चलता है। तो नारद जी को स्वरूप प्रदान करने की लालसा हो रही है और वो कह रहे हैं कि आज मैं शीघ्र उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। आप शीलनिधि वे अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर जिसको रचाया है, हे प्रभु आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान करें, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। देखिए कितनी बुद्धि उनकी चल रही है नारद जी। उनको पता है साक्षात लक्ष्मी एक बुद्धि काम भी कर रही है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, और वो लक्ष्मी जो है वो भगवान विष्णु को बगैर देखे हुए वर्ण नहीं करेंगे किसी को। जो लक्ष्मी है
वो जब तक विष्णु भगवान को नहीं देखेंगी तब तक वरण नहीं होगा, इसलिए स्वयं भगवान का स्वरूप मांग रहे हैं। आप ये देखें, एक उनकी मुनि की बुद्धि, जो विद्वान की बुद्धि है, वो कार्य कर रही है, परंतु अहंकार का पर्दा, भगवान की माया का पर्दा उनको खींचे हुए, वो चलने नहीं दे रहा आगे के लिए। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि मुनि, तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है। जो अहंकार के वशीभूत होता है उसको रोगी कहा जाता है। काम क्रोध मद लोभ मोह सब नाथ नरक के पंथ। भगवान के यहां पर अहंकार जो है वो महारोग है। इस महारोग को समाप्त करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं वैद्य बनकर के इस रोग को समाप्त करूंगा, तुम्हारे हित का कार्य करूंगा, जो तुम्हारे हित में होगा वो करूंगा। नारद जी कहते हैं कि मेरे हित में तो यही है कि मैं उस कन्या से विवाह करूं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर ध्यान हो। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृत मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे समझ ना सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां राजा शील निधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया। विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरे इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पाए। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूं, अतः वह राजकुमारी स्वयं मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। इस सभा में बैठे हुए सब मुनियों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सका। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। अपने भक्त का भी अपमान ना हो। मेरा भक्त है और इस भक्त का दुनिया में अपमान ना हो जाए और मेरे भक्त का अहंकार भी नष्ट हो जाए। यह भी नहीं है कि पूरा ढिंडोरा पीट के अपने भक्त को पूरी दुनिया में भगवान बदनाम कर दे रहे हैं। तुम्हारा अहंकार भी नष्ट हो जाए और पूरी दुनिया में तुम्हें कोई अन्य दृष्टि से ना देखे, इसके लिए भगवान ने नारद जी, सबको तो नारद जी दिखाई दे रहे हैं परंतु कन्या को नहीं दिखाई दे रही, जो भगवान की माया है। और उस सभा में राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए। अब वहां पर यदि नारद जी हैं उनकी रक्षा के लिए, देखिए भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए, क्योंकि वो केवल सारा जो माया का जाल रचाया हुआ है भगवान ने, केवल अपने नारद को, जो उनको परम प्रिय हैं, उस नारद की अहंकार को नष्ट करने का कार्य भगवान कर रहे हैं। मेरे नारद को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भगवान शिव ने वहां पर 2 रूप अपने पार्षद दिए और जो ब्राह्मण का रूप धारण करके पूर्ण भाव से वहां बैठे हुए हैं, वे ही नारद जी के रूप में परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते हैं। मुनि को काम वेश से मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो काम से विहल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। देखिए वो दोनों पार्षद जो आए थे वो नारद जी के पास बैठ करके, क्योंकि और किसी को तो वो रूप दिखाना नहीं है, उन पार्षदों को ही भगवान शिव ने नारद जी का स्वरूप दिखाना है, तो वही नारद जी से जब कहेंगे कि तुम कुरूप हो, आपस में बातचीत करेंगे, तभी नारद जी को क्या होगा। वरना वो अगर सबको दिखाते तो पूरी सभा में उनका कुरूप दिखाई देता और अपने भक्त की बदनामी भी नहीं करनी भगवान को। अतः उन्होंने इनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच वह सुंदरी राज कन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई
उसने अपने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वही शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा को पा रही। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करती। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपनी मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रही। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं लगाई। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किसी दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ देकर तुरंत अदृश्य हो गए। जगदम्बा लक्ष्मी जो है वो वहां पर उपस्थित है और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालने के अलावा अन्य किसी के गले में वरमाला कैसे डाल सकती है? भगवान विष्णु के समान इस संसार में और कोई है ही नहीं, इसलिए वर्ण तो लक्ष्मी विष्णु को ही करेगी। और उन्होंने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। भगवान उन्हें लेकर के अंतर ध्यान हो, क्योंकि उनकी वही लीला थी। अब अपने धाम पर भगवान पहुंच गए। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हुए। अब विवाह किसी और के साथ हो गया उस कन्या का, तो नारद जी जो है वो तो बिहर हो गए, क्योंकि वो तो पूर्ण तैयारी से यही सोच करके आए थे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहर नारद जी से उसी क्षण बोले कि रुद्रगण कहते हैं कि हे नारद, हे मुनि, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना बानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। आपको बताते हैं नारद जी को कि क्यों नहीं डाली उन्होंने वरमाला। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान न होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए साफ सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों, वे सदा सब इन घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा को मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करते। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्ण फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में। अब देखिए यहाँ पर एक चीज की और भी उत्पत्ति हो रही है। भगवान शिव इस लीला को रचा रहे हैं। जैसा कि कल एक प्रसंग आया था तो ये बात थी कि संसार में सब लीला किसकी है? जगदम्बा और भगवान शिव। ये रामायण रची जा रही है। ये जो लीला हो रही है काहे के लिए हो रही है? रामायण की। इसलिए ये रामायण की लीला रचने के लिए नारद जी को भ्रमित कर दिया भगवान ने। और नारद जी के भ्रमित होने के कारण श्राप मिल रहे हैं। भगवान विष्णु को भी श्राप मिल गया। जैसा मेरा बानर का स्वरूप है, ऐसे बानर के स्वरूप के लिए तुम भी जब तक बानर की सहायता नहीं लोगे, भगवान से कहते हैं वो, और बन बन अपनी स्त्री के लिए भटकते रहोगे। और बानर की सहायता लेकर जब बानर ही तुम्हारी स्त्री को ढूंढेगा तभी तुम अपनी स्त्री को ढूंढ पाओगे। ऐसा नारद जी जो है वो कुपित हो जाते हैं और ये श्राप प्रदान करते हैं। ऐसे रामायण की रचना यहाँ से कर रहे हैं भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव को रामायण की रचना करके अपने परम भक्त रावण का अहंकार भी नष्ट करना है। रावण का अहंकार नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने ये सब रचना रच डाली है। और
सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, माया से मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों को यथोचित श्राप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए। भगवान विष्णु ने तो कल्याण का कार्य किया हुआ है उनके, परंतु वो मन के अंदर क्रोध लिए हुए हैं, क्योंकि काम की वेदना से विहल हैं नारद जी। और कहते हैं कि ये भगवान विष्णु लोक को पहुंच जाते और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए कहते हैं उनका ज्ञान नष्ट हो गया था। क्रोध में ज्ञान की, सबसे पहले क्रोध आता है तो उस समय ज्ञान नष्ट हो जाता है, और ज्ञान अगर होगा तो क्रोध आएगा ही नहीं, और क्रोध अगर आएगा भी, जिसको ज्ञान होगा क्रोध आएगा तो वो क्रोध से कभी गलत कार्य नहीं करेगा। इसलिए क्रोध जब आए तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, उस समय अपने आप को रोक लेना चाहिए। जब कभी भी आपके अंदर क्रोध की उत्पत्ति हो उस समय अपने आप को रोक लेना चाहिए। यदि आप 5 या 10 मिनट अपने क्रोध में आने के बाद रुक जाते हैं तो आपको निसंदेही ज्ञान जो है वो तुरंत उत्पन्न हो जाता है। क्रोध जैसी आएगा वैसी ज्ञान क्षीण हो जाएगा, और 5 मिनट रुकने के बाद जैसे आप शांत हो गए तो ज्ञान धीरे 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 बुद्धि में प्रवेश करने लगता है, और वो ज्ञान फिर आपको ज्ञान कराने लगता है कि ये गलत है, ये नहीं करना। आप अनिष्ट कार्य को करने से बच जाते हैं। इसलिए सदैव उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी कहते हैं, अरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते। भगवान विष्णु से कह रहे हैं नारद जी अपने क्रोध में आकर के। जैसे देखिए, जब कभी हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता ना, जो रोज दिन भर भगवान का भजन कीर्तन मंदिर में पहुंच रहा है, भगवान के पास जा रहा है, और एक काम भगवान ने अगर इच्छा का नहीं किया तो आदमी भगवान से नाराज होता है, कहता है कि प्रभु गलत बात, हम रोज आते हैं तुम्हारे पास, रोज तुम्हारा नाम लेते हैं, रोज तुम्हें लोटा जल चढ़ाते हैं, कोई पत्री चढ़ाते हैं, लेकिन तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो। लेकिन कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका तो भगवान कभी बुरा करते ही नहीं। आप एक बात हमेशा देखिए, नारद जी वहां पर बैठे हुए हैं और बैठे होने के बावजूद भी अपने पार्षद भगवान भेजते हैं उनकी कि, और दूसरा उनका पूरे संसार के अंदर बदनामी ना हो, इसका भी भगवान ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भगवान यदि आपका कोई कार्य में 5 या 10 मिनट 20 मिनट विलंब करे हुए हैं तो उन कार्यों को आप सोच लीजिए कि भगवान अच्छा, बहुत अच्छा करते हैं। तुम्हें सारे संसार से बचाए हुए हैं, तुम्हें सबकी निगाह से बचाए हुए हैं, और अब तुम्हारे साथ जो भगवान करने वाले हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्योंकि जो आप मांग रहे होते हैं और जिससे आप कह रहे होते हैं केवल वही जानता है, और मांगने वाला और जो सुनने वाला है केवल 2 ही व्यक्ति उस चीज को जानते हैं। तीसरा व्यक्ति नहीं जानता कि तुमने क्या मांगा। वो व्यवस्था करने का कार्य भगवान बड़ी जल्दी करते हैं। आपको लगता है कि भगवान विलंब कर रहे हैं, परंतु वे विलंब ना करते हुए तुम्हारे हित का काम करते हुए, तुम्हें भी कोई कष्ट ना हो, तुम भी शुद्ध हो जाओ, ऐसा करके भगवान तुम्हें शुद्ध करते हुए आगे जीवन के अंदर बढ़ा देते। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं। भगवान से कह रहे हैं कि तुम दूसरों का उत्साह और दूसरों को प्रसन्न नहीं देख सकते, यानी कि अपने लिए कह रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न था ये सब चीजों को देख करके, काम तो गलत था वो, परंतु उस काम के अंदर भगवान नारद जी को प्रसन्नता हो रही है, और जब वो मतलब का नहीं हो रहा है तो वो अप्रसन्न हो रहे हैं। जब कभी कभी कोई गलत काम भी होता है ना, माँ बाप डांटते हैं बच्चे को तो बच्चों को गुस्सा, जैसे कोई बच्चा सिगरेट पीता है, लड़का, परिवार के लोग कहेंगे कि वे सिगरेट शराब क्यों पीते हो, डांटते हैं उसको, या अन्य जगह कहीं घूमने फिरने जाता है आवारागर्दी करने तो डांटते हैं। जब डांटते हैं, जब मना करते हैं तो उसको गुस्सा आता है। कार्य तो वो सही है, क्योंकि माँ बाप अपने हिसाब से देख करके देख रहे हैं कि ये कार्य गलत है, संसार के हिसाब से मना करते हैं, परंतु बच्चे को गुस्सा आता है अपने माँ बाप को, ये क्यों कर रहे हैं, बस ऐसा क्यों है।
ऐसा ही भगवान विष्णु को देख करके नारद जी कुपित होकर के कहते तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है, पूर्व काल में तुम्ही से मोहिनी रूप धारण करके कपट किया है, असुरों का वारुणी मदिरा पिलाई है, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया है। अब देखिए कभी भी किसी से कोई लड़ाई होती है तो पुरानी बातें सब आदमी उखाड़ करके लाता पीछे, जब गुस्सा आती है ना तो अंदर से फिर वो कहता कि तुमने ऐसा करा, ये करा। ऐसे ही नारद जी जो है वो भगवान विष्णु से कह रहे हैं, कहीं की बात कहीं पर भी निकाल के कह रहे हैं कि तुमने मदिरा पिलाई है, राक्षसों को अमृत नहीं पीने दिया, छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हो। यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष्णु पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती है। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता प्रदान स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। अरे इस बात को जान करके आज को हरे नहीं कह रहे हैं, हरि नहीं कह रहे हैं, हरे कह रहे हैं भगवान से। हरे का मतलब समझ रहे हो? हरे का मतलब है कि बंदर। यहां पर दूसरे शब्दों का उच्चारण भगवान से गुस्से में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकते। भगवान से कह रहे हैं, अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए थे, परंतु विष्णु अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा फल मिलेगा। ऐसा देखिए भगवान कितने निर्मल, भगवान की आप निर्मलता देखा। यही बात यदि कोई राक्षस अगर कहता तो चक्र सुदर्शन हाथ से निकल करके अब तक जो है वो उसकी गर्दन को उड़ा चुका होता। परंतु अपने भक्त की निर्मलता को भगवान समझते हैं कि मेरा भक्त क्रोध में कैसा निर्मलता कर रहा है। ऐसे निर्मल भगवान उनकी सब बातों को सुन रहे हैं। कह रहे हैं नारद कोई बात नहीं है, तुम अपने अंदर का जो अहंकार है ये पहले नष्ट कर लो, क्योंकि नारद अगर बोलेंगे नहीं, नारद अगर अपना क्रोध प्रकट नहीं करेंगे तो नारद के अंदर की जितनी बातें हैं वो सब बातें नहीं निकलेंगी। अहंकार निकल रहा है, ये सारा अहंकार भगवान बाहर निकाल रहे हैं। ये प्रयास कर रहे हैं कि नारद कैसे भी शुद्ध हो जाए। और बैठे बैठे श्री हरि सारी बातों को सुन रहे हैं। श्री हरि बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं नारद की बातों को सुन करके और कह रहे हैं कि तुम्हें इसका पूरा फल मिलेगा। नारद जी कह रहे हैं, भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो और शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। ये कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख हो। तुमने जिन बानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति है। अज्ञान से मोहित हुए नारद ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। भगवान बड़ी सहजता से उस शाप को स्वीकार कर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भक्त नारद, मैंने तुम्हारे इस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि उस श्राप अगर नहीं मिलेगा तो भगवान का अब अगला जो अवतार है वो कैसे उत्पन्न होगा। भगवान को उस अवतार को अवतरित करने के लिए धरती पर आना है और ये भगवान जितने भी अवतार लेते हैं वो अवतार श्राप के वशीभूत होकर के ही लेते, क्योंकि वो कर्म से बंधे हुए। जब कर्म का बंधन है, इस कर्म के बंधन के वशीभूत होकर के भगवान यहाँ पर आते हैं। परंतु एक बात हमेशा याद रखिए, इस धरती पर भगवान क्यों आते हैं? इस धरती पर भगवान सदैव आते हैं अपने भक्तों। कोई कहे कि रावण को मारना था। अब आप मुझे एक बात बताइए
कल ही इस बात की चर्चा चल रही थी, भगवान शिव जो हैं यदि पाप पड़ गए हैं धरती के ऊपर, एक बार यदि तांडव नृत्य कैलाश पर्वत पर खड़े होकर के भगवान शिव कर दे, तो क्या ये धरती पूरी जो है वो जल के अंदर नहीं समा जाएगी, प्रलय नहीं आ जाएगी? यहां कोई मारना मूरना, भगवान मारने का कार्य तो किसी को करते ही, उनकी डिक्शनरी में मारना है ही शब्द ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में तो कल्याण करना है। इसलिए वो इस धरती के ऊपर भक्तों का कल्याण करने के लिए आते हैं, चाहे वो कंस या रावण हो गए या अन्य अन्य भयंकर राक्षस गण हो गए, वो भी अंदर ही अंदर भगवान के भक्त हैं, और परंतु अहंकार के अंधकार के कारण भगवान उनको दिखाई नहीं देते। लेकिन कल्याण उनका करना है, भगवान किसी को किसी के माध्यम से निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी का यहाँ पर आकर के कल्याण करते हैं। मूल क्या है कारण? मूल कारण तो भक्त है। आपने शिवरी को देखा होगा, भगवान का दिन, शिवरी जो है वृद्ध हो गई है, और वृद्ध होने के बावजूद भी रात दिन पुष्प को बिछा करके भगवान का नित्य इंतजार कर रहा है। ऐसी भक्त है भिलिनी, और अपनी कुटिया से लेकर के बाहर रास्ते तक नित्य वो फूल बिछाती हैं, नित्य भगवान राम का चिंतन करती हैं। उनके मन के हृदय के अंदर ये विश्वास है कि राम आए। अब राम यदि श्राप को भी यदि झेलना पड़े, तो वो राम जो है वो इस धरती के ऊपर श्राप को झेल के भी आए। लीला करने के लिए लीलाधर को आना पड़ेगा, और वो भक्त है, उस भक्त के कारण भगवान आ रहे हैं। जब भिलिनी से भगवान मिलते हैं तो कपिल बुद्धि और दांत बाहर निकले हुए, गाल अंदर घुसे हुए उस भिलिनी को देख करके भगवान क्या कहते हैं? सुन भामिनी अब मेरी बात। भगवान कह रहे हैं कि हे भामिनी, भामिनी शब्द यूज करा जाता है अति सुंदर, अति सुंदर स्त्री के लिए भामिनी शब्द का यूज करा जाता है। भगवान उसको भामिनी शब्द से यूज कर रहे हैं, यानी कि उसकी भक्ति इतनी सुंदर है, इतनी निर्मल है, उसका हृदय इतना बढ़िया है कि भगवान ये शब्द का उच्चारण भिलिनी के लिए, और उसी भक्त के अपमान के कारण जब वो अपने बेर झूठे कर करके भगवान राम को खिला रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रभु को ये बेर जो है वो खट्टा पहुंच जाए, वो मीठे मीठे बेर इकट्ठे कर रही है और रख रही है। वो बेर जब श्री लखनलाल जी महाराज उस बेर को नहीं खाते और अपनी लखन शक्ति से उसको कहीं दूर फेंक देते हैं, तो भगवान मन ही मन इस बात का चिंतन कर लेते हैं कि लक्ष्मण जी, जिस बेर को तुमने मेरे भक्त का जो तुमने अपमान किया है, इस अपमान को तुम्हें पूरा करने के लिए वो बेर दोबारा पुनः खाने ही पड़ेंगे। तो मेघनाथ की शक्ति लगने के बाद वो बेर संजीवनी बूटी के रूप में जब उनके समक्ष आते हैं, तभी जो है वो लक्ष्मण जी को प्राण प्राप्त हुआ। तो भगवान कभी भी अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। इस संसार में भगवान अपना अपमान, नारद जी देखिए कितना कर रहे हैं, भगवान उस अपमान को सहन कर रहे हैं, परंतु जब भक्त का अपमान होता है तो उनसे सहन नहीं होता। इसलिए भगवान के भक्तों का हमें सदैव सम्मान करते हुए कार्य करना चाहिए। नारद जी की पूर्ववत बुद्धि शुद्ध बुद्धि से युक्त करने के लिए अज्ञानता से उस माया से मोहित, माया के द्रोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। जब उन्होंने श्राप दे दिया, अपना पूरा कुंठा निकाला, और जैसे ही वो अहंकार निकला, नारद जी की बुद्धि शुद्ध हो गई कि वे मुनि, महामुनि। ऐसे ही एकदम उनको लगा कि मैंने क्या कर दिया, अपने श्री हरि को श्राप दे दिया, और पूर्ववत ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। उनकी सारी व्याकुलता जाती रही, इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े।
भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे ये बोले कि नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे, आपको शाप तक दे डाला। प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय प्रभु, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरि, मैं आपका दास हूं, बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर जाते हैं। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था, तथा श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी से कहा। भगवान विष्णु कहते हैं कि तात, तुम खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा। तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की जो बात नहीं मानी, भगवान शिव गुरु है, गुरु की अवज्ञा कर देने से इतना घोर उनको कष्ट का सामना करना पड़ा। अगर वहां पर वो गुरु की बात को मान लेते और वहीं रुक जाते तो शायद ये आगे का काम नहीं होता। उनकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर जी ही गर्व को दूर करने वाले हैं, वे ही ब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं, सतो रज और तम गुण, इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। ये तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर हैं। पर ब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव रूप से सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है। वे अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश और सदा भोग एवं मोक्ष को देगा। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशय को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करो। मुनि, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और उनके यश को गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना में रहो। किसी को यदि कोई घोर कष्ट प्राप्त होने वाला होता है ना, तो भगवान शिव की शरणागत में होता है। कोई श्राप किसी को लग जाता है, कोई पाप हो जाता है, हर एक पाप को नष्ट करने की क्षमता भगवान शिव। जब तक कोई व्यक्ति शिव की शरणागत में नहीं जाएगा, उसके पापों का नाश हो नहीं सकता। शिव जो हैं, वो समस्त पापों को, श्रापों को नष्ट करने वाले हैं। यदि किसी ने किसी भूल वस्तु में श्राप दे दिया है, कोई बद्दुआ दे दी है, तो उस बद्दुआ का निवारण भगवान शिव के पास है। उनकी शरणागत में जाने के बाद सारी बद्दुआएं नाश हो जाता है, सारे श्रापों का नाश हो जाता है, सारे पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि क्षमा को देने का केवल और केवल अधिकार भगवान शिव को। शिव के गुणगान और उनकी महिमा को करते रहना चाहिए। शिव के तत्व रूपी वर्णन को हमें करते रहना चाहिए और उनका पूजन बंदन करते रहना चाहिए। उनके पूजन बंदन और उनके तत्व का गुणगान करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। ये जीव मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार होते हैं। संसार के मूलभूत
उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुनि संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश होगा। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ अपने हृदय से भगवान शिव के उज्जवल चरणारविंदों की स्थापना करके अपने भगवान शिव के तीर्थों में विचरो। मुनि इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महत्व का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवंत हो जाओ। केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में जब कपाट बंद होते हैं तो उन 6 महीने में जो पूजा करने का अधिकार है वो नारद जी। नारद जी उन 6 महीनों में भगवान शिव की और भगवान विष्णु की वहां पर पूजन। अब आप कहेंगे कि वो तो ज्योतिर्लिंग है और भगवान विष्णु साक्षात बद्रीनाथ जी में विराजित रहते हैं, तो क्या 6 महीने पूजा नहीं होती? 6 महीने पूजा के लिए भगवान विष्णु ने और भगवान शिव ने नारद जी को अधिकार दे रखा है कि हे नारद, तुम यहां पर पूजा पाठ किया। तो नारद जी वहां पर 6 महीने रहते हैं। इसलिए भगवान के जो तीर्थ स्थान है, जो सिद्ध स्थान है, वहां कहा जाता है कि तुम वहां विचरो। नारद जी से कहते हैं। इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महत्व का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी हो जाओ। कहते हैं सब कुछ दर्शन करते हुए काशी मुक्ति का द्वार है। किसी भी कोई श्राप में यदि लगा हुआ है, पाप, श्राप, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे पाप भी काशी में जाकर के नष्ट हो जाते। यह स्थान भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषता उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी उनके इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महत्व और सतनाम स्तोत्र को सुनाएंगे। भगवान का जो सतनाम स्तोत्र है भगवान शिव का, वो नारद जी ने कहा है। ब्रह्मा जी के मुख से पहले उसको सुना, फिर नारद जी ने कहा कि मुनि आज से तुम शिव आराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी हो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन और स्तंभन करके वहां से अंतर दिया। भगवान विष्णु तो श्राप के कारण जो नारद जी ने दे दिया है, अब इस पृथ्वी पर आकर के राम का रूप धारण की तैयारी करने लगते हैं और नारद जी को उपदेश देकर के भगवान शिव के पूजन को, वंदन को कह करके वहां से अंतर ध्यान। आज की कथा में हम केवल इतना ही सुनेंगे। नारद जी का शिव तीर्थों में किस प्रकार से भ्रमण होता है और शिव गणों को सापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना, ये हम कल की कथा में नारद जी के कथा में सुनेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। आज की कथा यहीं विश्राम लेगी और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जो आपको रस प्राप्त हो रहा है, उस रस की विजय। बोले शंकर भगवान की जय, जगदम्बा रानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता
मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोलो हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, शिव शंभू कैलाशपति।